हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि पिछली क्लास में मैं इंट्रोडक्शन का जो क्लास था उसमें आरओ एआरओ की वैकेंसी के बारे में आप सभी को बताया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जीएस वाले पोर्शन में मैं पहली टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में, जो अपेक्षाकृत अन्य पोर्शन से थोड़ा सा इजी होता है, उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। ये जीएस के पोर्शन पे मेरा पहला टॉपिक रहेगा और मैं चाहूँगा कि इसमें इतना मैं करा दूं कि जो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आए वो आप 80 से 85% आप सॉल्व कर ले जाएं। तो मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पढ़ाऊंगा। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसमें 3 पार्ट अगर देखें तो भाग, फिर अनुसूची और अनुच्छेद। कितने हैं अनुसूची, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और भारतीय संविधान मतलब संविधान क्या होता है? संविधान किसी देश की मूल विधि होती है, जिससे उस देश का शासन सत्ता कैसे संचालित हो और कानून व्यवस्था कैसी बनी रहे, ये मूल विधि होती है। इसमें शासक वर्ग का दायित्व क्या है, शासक वर्ग का दायित्व और शासित वर्ग का अधिकार, यानी जन आम लोगों का अधिकार, इसके बारे में जानकारी दी रहती है। तो जैसे संविधान में 22 भाग हैं। अब संशोधन द्वारा अभी तो मूलतः 22 ही रहता है, लेकिन संशोधन में जैसे का 51 का और जुड़ के लगभग 25 हो गया है। ऐसे अनुसूची, मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में संशोधित हो गए 12 अनुसूचियां हो गई। अनुच्छेद अनुच्छेद 395 है, 1 से लेकर 395 अनुच्छेद है, जिसमें फिर अमेंडमेंट करते करते लगभग 450 अनुच्छेद अब हो चुके हैं, लेकिन मूलतः 395 ही रहता है। इसमें का ख ग ऐसे जुड़कर 450 अनुच्छेद हो चुका है। तो ये संविधान के कुछ मुख्य बातें थी। अब इसमें पहला पार्ट मैं आप लोगों को एक एक करके सब कराऊंगा। भाग की अलग क्लास दूंगा, कितने भाग हैं, 22 भाग बताएंगे किस भाग में क्या है, या संविधान पढ़ाते वक्त किस भाग में क्या आता है और कौन से अनुच्छेद आते हैं, वो आता जाएगा आगे। अनुसूचियों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ये क्लास मुख्यतः अनुसूची पर बेस्ड है। तो अनुसूची के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए आगे, जैसे अनुसूचियां मूल संविधान में अगर देखेंगे, जो मूल संविधान था जब संविधान लागू हुआ, जैसे तो संविधान लागू होने के समय 8 अनुसूची थी, फिर 8 अनुसूची, फिर संशोधन द्वारा इसमें 4 बार संशोधन करके इसे आगे बढ़ाया गया और 12 अनुसूचियां हो गई। तो जैसे प्रथम अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है, यानी भारत देश जो है उसके बारे में और उसके राज्यों के बारे में और क्या उसका एरिया है, इन सब के बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। और दूसरे अनुसूची में जो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और कैग होते हैं, उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में जानकारी दी गई है। वेतन एवं भत्ते जो होते हैं वो दूसरी अनुसूची में आपको दिखाई देगा। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। जो पदाधिकारी होते हैं
उनके शपथ का प्रारूप, उन शपथ कैसे लेते हैं, वो इस अनुसूची में तीसरे अनुसूची में है। चौथे अनुसूची में जो होता है वो राज्यवार राज्यसभा सीटों का जो आवंटन होता है, राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में चौथे अनुसूची में बताया गया है। सीटों का आवंटन। पांचवें अनुसूची में देखेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन और नियंत्रण है, ये देख लीजिए, हाईलाइट में कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी बंद। लेकिन देखेंगे इसी छठी अनुसूची में ही नीचे तुरंत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इस पांचवी अनुसूची में नहीं शामिल हैं, इसलिए इनको अलग से छठी अनुसूची में किया गया है। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधी उपबंध दिया गया है। और पांचवी अनुसूची में इन चारों राज्यों को छोड़कर बाकी में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो ये जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन के संबंध में उपबंध है। ये पांचवी और छठी अनुसूची है। अगर जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन पूछेगा तो छठी अनुसूची, और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी पांचवी और छठी आपको मैं यहाँ बता दिया। फिर सातवीं अनुसूची जो होती है वो होती है, देखेंगे सूची तो इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, जैसे संघ की सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ यानी भारत सरकार या संसद जो कानून बना सकती है उसका उल्लेख है। कितने विषय हैं संघ में कि जहां पे भारत सरकार या संसद कानून बना सकती है। राज्य सरकार किन विषयों पे कानून बना सकती है उसके बारे में उल्लेख है राज्य सूची में। समवर्ती सूची ऐसी है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल हैं, लेकिन इसमें केंद्र को वरीयता दी गई है, यानी केंद्र सरकार अगर कोई कानून बना देती है तो वो राज्य पे लागू हो जाएगा, राज्य उसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये सातवीं अनुसूची के बारे में है। इसी तरीके से आठवीं अनुसूची आप देखेंगे ये भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। भाषाओं के बारे में 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में है। अभी मतलब आगे भोजपुरी भाषा जो पूर्वांचल और बिहार के पटना के इधर वाले इलाकों में बोली जाती है, भोजपुरी भाषा के बारे में कहते हैं कि आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, मांग उठती रहती है। यही है कि जो 22 भाषाएं हैं आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि कितनी भाषाएं हैं जो आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। 22 भाषाएं। इन 22 भाषाओं में बहुत सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, तो वो मैं आगे जब बताऊंगा कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, जब भाषा वाली क्लास लेंगे आगे 343 से 351 के अनुच्छेद में, तब वहां पे मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई हैं। फिर 9वीं अनुसूची। अब ये इतनी अनुसूची तो मूल संविधान में थी 8 तक। 8 के बाद जब 9वीं अनुसूची की बात आती है तो ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची संविधान, ये प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ लेता। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ वो 1951 में हुआ। बहुत से अमेंडमेंट किए गए इसमें, बहुत, तो उसमें एक ये भी था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया। 9th शेड्यूल में क्या था, भूमि सुधार था। तो इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, यानी ये हुआ कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा उसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता, या उस पर न्यायालय में वो नहीं किया जा सकता। इसलिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को डाल दिया गया, क्योंकि उस समय जमींदारी उन्मूलन या कई बातें चल रही थी,
इसलिए भूमि सुधार बहुत आवश्यक था, इसलिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को शामिल कर लिया गया। फिर 10वीं अनुसूची, ये 10वीं अनुसूची, आपको थोड़ा सा नया पेज दे दें। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची का जब बात आती है तो 10वीं अनुसूची देखा जाएगा तो धीरे धीरे राज्य कई क्षेत्रीय पार्टियां भी उभर रही थीं और अलग अलग इंडिविजुअल कैंडिडेट्स भी जीत रहे थे, तो राजनीति में थोड़ा दूषित माहौल पैदा हो गया था, यानी जीतें किसी पार्टी से और चले जाएं किसी पार्टी में, तो विश्वसनीयता खत्म हो रही थी। तो इसलिए 10वीं अनुसूची दल बदल के रूप में सामने लाया गया कि अगर कोई पार्टी से कोई कैंडिडेट जीतता है, अगर दूसरे कैंडिडेट दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची लाई गई, जो दल बदल के विरोध में थी। यानी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची क्या है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल विरोध के रूप में, तो यानी 10वीं अनुसूची आप समझ लिए। फिर 11वीं 12वीं आई, ये दोनों अनुसूचियां 1992 में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जो थी, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज शामिल है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को शामिल किया गया है। इसमें 29 विषय शामिल हैं, यानी पंचायतों को कुछ स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किया गया था। ये 11वीं अनुसूची, यानी 11वीं अनुसूची का अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। फिर 12वीं अनुसूची जो है, ये शहरी स्थानीय निकाय के बारे में था। 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकाय के बारे में था। इसमें शहरों को अधिकार प्रदान किया था, जो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, ये सब बॉडीज होते हैं, इनको 12वीं अनुसूची, इसमें 18 विषय शामिल थे। तो ये 12 अनुसूची हो गई। 1 से लेके 12 तक आपको जुबान पे रहना चाहिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, अमेंडमेंट द्वारा कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, कब कब जोड़ी गई। तो 9वीं फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 में, 10वीं 52वें अमेंडमेंट से 1985 में, 11वीं और 12वीं 1992 में, ये 73वें और ये 74वें अमेंडमेंट से। तो ये चारों चीज़ें, इतनी चीज़ें अगर अनुसूची में आप जानते रहेंगे तो आपको कहीं से जो परीक्षा में सवाल आएगा वो सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अनुसूचियों के बारे में अब मैं बता दिया हूँ, इतना आप क्लास में ध्यान दीजिएगा और थोड़ा अपने से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो लगाने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आगे की बताएंगे, छोटा छोटा क्लास रख रहे हैं जिससे आप लोगों को भी अभी दिक्कत ना हो और आसानी से आप लोग कर सकें। फिर आप फीडबैक दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल को सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर के नाम से ये चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।